अगर जहांगीरपुरी में चले तो सांप्रदायिक हो जाता है बुलडोजर, यहाँ पर चले तो कानून अपना काम कर रहा है। राजस्थान में, यूपी में भी बाबा चला रहे हैं और आपके सारे सपनों को बुलडोजर से ही ध्वस्त कर दिया उन्होंने। मेरा पक्ष तो ये नहीं है कि सांप्रदायिक हो जाता है। हाँ। और मेरी चिंता ये है भी नहीं कि बुलडोजर मंदिर पे चले, मस्जिद पे चले, हिंदू पे चले, मुसलमान पे चले। मेरी चिंता ये है कि जो बुलडोजर चल रहा है, क्या वो कानून के दायरे में चल रहा है, क्या संविधान का और कानून का पालन किया जा रहा है। हम एक सभ्य लोकतंत्र में रह रहे हैं। हम कितने दिन, हमें 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, क्या अभी तक भी हम इतने मैच्योर नहीं हो पाए कि शाम को झगड़ा दंगा हुआ और सुबह बुलडोजर ने 20 मकान गिरा दिए? क्या कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई? ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। क्या हमारा संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी, कानून, न्यायालय, वकील, ये सब बेकार है, खत्म कर देने चाहिए? जो इनको सनक उठे रात को कि सुबह इनके मकान गिराना। और अंजना जी, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में उन लोगों के मकानों पर बुलडोजर लगाया गया जब पंचायत के चुनाव हो रहे थे, जो बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ पर्चा दाखिल कर रहे थे। उनके घरों पे, उनके दुकानों पे, मार्केट पे जाकर बुलडोजर से गिरा दिए गए। जो वो इन्हें वोट नहीं दे रहे थे, उनके घरों पे बुलडोजर लगा दिए गए। ये देश को कहां लेकर जाना चाहते हैं? ये जो देश में उन्माद पैदा किया जा रहा है, बहुत चिंता की बात है। पार्टी हार गई, अभी चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, हम हार गए, ये जीत गए, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये अदलता बदलता रहता है। 20 साल से ये हार रहे थे, अब ये 2 बार ये जीत गए। लेकिन चिंता की बात यह है, जो सबको होनी चाहिए, इन बच्चों को भी होनी चाहिए, देश के नागरिकों को होनी चाहिए, और खास तौर से आपको होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा देश को बचाने की, कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा कानून खतरे में है। ये सनकी लोग, नफरती लोग कुर्सियों पर आके बैठ गए हैं, ये कुछ नहीं देखते। क्या कोई जांच की गई दंगे में कौन कौन शामिल थे? क्या उनके खिलाफ कोई सबूत जुटाए गए? क्या उनके खिलाफ कोई कोर्ट में मुकदमा चला गया? अगर कोर्ट कहता, क्या ये पुलिस के अधिकारी को अधिकार है, उसके वो पास पावर है कि वो दंड दे दे किसी भी अपराध को? दंड तो न्यायालय देगा। नहीं, लेकिन वो एमसीडी का जो बुलडोजर चला है वो थोड़ा ना उनके घरों पे चला है। आप अंजना जी, आपने पता नहीं देखी है नहीं देखी, मैं मौके पे तो गए नहीं, लेकिन मैंने वीडियो देखी है सोशल मीडिया में। क्योंकि देखिए, मौलाना जो मोहम्मद अंसार है ना, उसके घर पर चला है ना मोहम्मद असलम, जो घर हैं, जो आरोपी हैं वो अलग हैं। ये चला है जहां से घर पे चला, हमें ना मोहम्मद अंसार से कुछ लेना है, ना मोहम्मद असलम से लेना है। लेकिन आपने पॉइंट बहुत अच्छा उठाया, गुप्ता जी से लेना, जिन गुप्ता जी की दुकान गिराई गई है, जो कागज दिखा रहे थे, अलॉट की गई थी दुकान। पुलिस स्टेट बन रहा है, ये क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया? पुलिस स्टेट बन रहा है ये। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला दो। यहाँ पर अगर हिंसा हुई है, कोई भोली है क्या ये जनता? इनको समझ नहीं आ रहा है कि अगले दिन क्यों वहां पर जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला है? अंजना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बुलडोजर चलने पर ट्वीट किसका आया? शिवसेना की एक सांसद का, जिन्होंने कंगना रनौत का घर गिरा दिया था। सर, कल आप अच्छे नहीं लगे, आपके घर पे ना चल जाए बुलडोजर। जी 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 जी, कल आप अच्छे ना लगे तो कहीं आपके घर पे ना बुलडोजर चल जाए कि कल तक तो ठीक बोलता था हमारे पक्ष में, आज हमारे पक्ष में नहीं बोल रहा है, चलाओ बुलडोजर। पूरी बात तो सुन लीजिए ना। ये वो ट्वीट कर रहे हैं ना जिन्होंने कंगना रनौत का घर गिरा के क्या था, उखाड़ लिया, छाप दिया था बड़ा बड़ा। आप बोलिए ना, उस पर कुछ बोलिए, बात पूछिए कि आपने तो कहा था। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं। वो कपिल सिब्बल क्यों नहीं पहुंच जाते वहां पे राजस्थान हाई कोर्ट में रुकवाने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि भाई मंदिर नहीं गिरने देंगे हम? अगर इतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं, अगर इतने ही वो सेकुलर हैं, तो पहुंच जाते ना वो कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, सारे वकील पहुंच जाते और स्टे लेते वहां पर कि मंदिर नहीं गिरने देंगे। नहीं, कोई नहीं, वक्तव्य तक नहीं। शिवम के घर इंसिडेंट है, पता चलता उससे पहले वो हो चुका था। आप अंजना जी, अरे जो सच है, अंजना जी, वो 10 बजे सुबह पहुंच गए थे और पहली सुनवाई भी लग गई सुप्रीम कोर्ट में। उस दिन तो लगी गई थी ना। आप लोगों ने खबर लीक कर दी कि बुलडोजर चल रहा है। यही तो हम कह रहे हैं, वहां नहीं लग सकती, वहां नहीं लग सकती ना। पहुंचते ना वो बैटरी ऑफ एडवोकेट्स वहां पहुंचती। वहां पे एक बात, महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे, आपने बिल्कुल सोशल मीडिया पर ऐसे देखे होंगे जिसमें 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, मोदी मर जाए, मोदी मर जाए, मोदी को मारूंगा, मोदी को मारूंगा, ये देखा होगा आपने। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको आप वो कह रही हैं? वो व्यक्ति जिसके बारे में अंसार में एक आप लोग तमाम मीडिया ने क्या बनाया, वो तो कबाड़ी का काम करता है जी, बड़ी मुश्किल से उसको 2 जून की रोटी मिलती है, जो भप्पी लेडी से ज्यादा सोना लादे हुए, जो BMW की कार खरीदता है, BMW की कार है जिसके पास, उसके बारे में ये बुरहान मनी, गरीब हेडमास्टर का बेटा। ये नैरेटिव अब नहीं चलने वाला, ये मासूमियत का नैरेटिव अब चलने वाला है नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है, सब सच बात यह है, जनता के सामने है, जनता है। जहां बुलडोजर चला वहां यूपी की जनता ने, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे लिए जीत हार मुश्किल नहीं है। ये 10 मार्च तक तो कह रहे थे कि हम ही जीतेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। हारने के बाद कहते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
हमेशा ये कहना कि हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं है।